हाय गाइस, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, चैप्टर नंबर 9। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारी सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। कोशिश करूँगा स्ट्रेट टू पॉइंट बात करना। देखो, फ्लूइड फ्लोज पास द बार शोन इन द फिगर, अज्यूम दैट द ड्रैग ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू द ड्रैग ड्यू टू विस्कस इफेक्ट। देखो, जो आपकी ड्रैग फोर्स होती है ना, वो एक्स एक्सिस में लगती है, बॉडी के पैरेलल लगती है, या बॉडी का जो फेस होता है ना, ये अगर रेक्टेंगल बॉडी है तो ये उसका फेस है, ये जो फेस के ऊपर लग रही है, दिस इज़ योर ड्रैग फोर्स। और अगर यही फोर्स नीचे से जाके यू लगेगी तो ये कहलाएगी लिफ्ट। अब ये हमारा सवाल जिस तरह का है ना, ये थोड़ा सा देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो यार, जब भी यहाँ से फोर्स आती है ना करे, तो हमेशा ये फोर्स इस पर ड्रैग भी लगाती है और लिफ्ट भी लगाती है। ड्रैग लिफ्ट होता क्या है? तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, ड्रैग, लिफ्ट और ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि साइड पे ड्रिफ्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ 2D डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 2D है, एक्स और वाई में, तो जेड एक्सिस पे लगती है ड्रिफ्ट फोर्स, उसे हम निगलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे जो अभी तक फिलहाल सवाल है वो यही है कि जो हमारे एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी ड्रैग फोर्सेज हैं, और वाई एक्सिस में जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं वो हमारी लिफ्ट फोर्सेज हैं। अब सीन ये आप बोलो कि यार यहाँ पर तो ये जो पी है प्रेशर, अब बोलोगे यार ये तो मेरी नॉर्मल फोर्स है और ये मेरी शेयर फोर्स है। आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है? एक सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स होती है और एक सरफेस के पैरेलल जो है वो शेयर फोर्स होती है। अब बोलोगे यार ये दोनों ड्रैग कैसे हैं? मतलब ये कंफ्यूजन मुझे हो रही थी कि यार ये दोनों ड्रैग कैसे हैं। फिर मुझे पता चला कि यार कोई भी फोर्स लगती है ना, फर्स्ट करो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट, ये एंगल पे खड़ा हुआ है, सही है, ये यूं करके एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे इस फोर्स के। एक आपका वाई एक्सिस में ब्रेक होगा, एक आपका एक्स एक्सिस में ब्रेक होगा। एक्स एक्सिस वाला इस पर ड्रैग फोर्स लगाएगा और वाई एक्सिस वाला इस पर लिफ्ट फोर्स लगाएगा। इसी तरह जो हमें सवाल के दिन है, इसी तरह शेयर के साथ भी यही होगा। तो एक शेयर फोर्स भी एक बॉडी के ऊपर ड्रैग लिफ्ट दोनों लगा सकती है, और एक नॉर्मल फोर्स भी एक बॉडी के ऊपर ड्रैग लिफ्ट दोनों लगा सकती है। हमारे इस केस में जो हमें प्रेशर लग रहा है वो यहाँ से लग रहा है, हमारा एक प्रेशर यहाँ से लग रहा है, शेयर यहाँ से लग रही है और एक शेयर यहाँ से लग रही है। 4 फोर्सेज लग रही है, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज हमारी 4 हैं। अब सीन ये है कि अगर आप एक यहाँ से कभी भी लगाओगे ना फोर्स, तो लाजमी ड्रैग भी लगेगा, लिफ्ट भी लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक फोर्स लगाते हो, गाड़ी होती है ना ड्रैग रेस वाली, ड्रैग रेस की गाड़ियाँ देखिए, तो यहाँ से उन पर ड्रैग लगती है फ्रंट पे गाड़ियों पर, और नीचे से उन पर लिफ्ट लगती है, जिसकी वजह से वो उड़ भी जाती हैं अक्सर गाड़ियाँ। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इस तरह अगर आप लगाओगे तो ड्रैग और लिफ्ट दोनों साथ साथ लगेंगे। लेकिन इस सवाल को आसान करने के लिए इन लोगों ने सवाल में मांगा ही नहीं आपसे, इन लोगों ने अपने सवाल से डायरेक्ट मांगा है कि आप सिर्फ ड्रैग की बात करें। इस सवाल में सिर्फ ड्रैग ड्यू टू प्रेशर की बात है। अगर यहाँ पर ये आपको लिफ्ट भी दे दें तो आप इस सवाल में लिफ्ट को भी सॉल्व करोगे, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है यार, लिफ्ट के लिए आप क्या करोगे, अपनी वाई एक्सिस की फोर्सेस सेलेक्ट कर लेना अगर सवाल में आ जाता है तो अभी हमारे पास यहाँ पर 4 ड्रैग फोर्स लग रही है, 1 2 3 4, सही है, 4 ड्रैग फोर्सेज हैं। अब इनको कैटेगराइज किया हुआ है, कैसे कैटेगराइज किया हुआ है? हमारी एक तो फ्रिक्शन ड्रैग है। देखो यहाँ पर अगर पानी है इस बॉडी के ऊपर, यहाँ भी पानी पड़ा हुआ है, तो ये पानी आगे जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगी। इस फ्रिक्शन को इन लोगों ने बोला है फ्रिक्शन ड्रैग, सही है। और जो पानी इसके आसपास सारा भरा पड़ा है, पानी है ना, सही, फ्लूइड पानी बोल रहा हूँ मैं, जो पानी इसके आसपास भरा पड़ा है सारा, वो इस पे प्रेशर लगाएगा कहीं पर, तो प्रेशर इसको चारों तरफ से लगाएगा। लेकिन इन लोगों ने बोला यार आप चारों तरफ नहीं लो भाई, आप आसान सॉल्व कर लो। आप एक काम करो, फ्रंट फेस पे एक प्रेशर लगा दो P, और बैक इस वाले फेस पे एक प्रेशर लगा दो इस डायरेक्शन में P, ठीक हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया, P की वैल्यू दे दी। फर्स्ट को ये बोलते क्या 10 किलो न्यूटन का प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, और जो भी यूनिट है, और 10 किलो न्यूटन का प्रेशर आपका यहाँ पे लग रहा है। उन लोगों ने बोला क्या यार अभी छोटे हो, अभी 10 किलो न्यूटन नहीं, आप डायरेक्ट ना बस ये इक्वेशन ले लो, एक ये इक्वेशन ये लगा दो डायरेक्ट। तो काफ़ी सिंपल आसान है और काफ़ी सिंपल सवाल है। 4 फोर्सेज लग रही है। सबसे पहले क्या किया आपने, निकालना क्या है, वेट, डिटरमाइन टॉ एवरेज इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक प्रेशर एंड ऑल्सो एस्टिमेट द ड्रैग कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द फ्रंटल एरिया फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ये फ्रंटल एरिया जहाँ पे ड्रैग लगती है ना, ये फ्रंटल एरिया होता है। तो सबसे पहले हमने बार की विड्थ को जो है वो B लेट कर लिया। देखो हमें पता है कि जो बार है उसकी जो लंबाई है वो तो 10h है, और उसकी हाइट कितनी है h, लेकिन जो इसकी z एक्सिस में चौड़ाई होगी वो क्या होगी, b होगी, क्योंकि वो हमें लाजमी अज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एक प्रेशर यहाँ से लगेगा ना, तो ये इसके
वाई जेड एक्सिस में लगेगा। एक्स फोर्स कहाँ लगती है, वाई जेड एक्सिस में, क्योंकि इसका जो 3D में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, सही है। तो ये फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पे। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स तो आपको समझ आएगी कौन सा फोर्स है, लेकिन एरिया क्या लोगे भाई, एरिया आप जाहिर है ये चकोर एरिया लोगे ना। चकोर एरिया कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, इसके मुताबिक जेड एक्सिस में। और ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस जो हमारा जा रहा है ये वाला, इसलिए हमने इसको लेंथ को इसकी विड्थ को लाजमी हमने बी को अज्यूम करना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन ड्रैग किसके बराबर है, फ्रिक्शन ड्रैग बराबर है आपकी टॉ एवरेज के। तो आप सीधा सीधा बता दो कि भाई प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और फोर्स को हमने बोला कि फोर्स हमारी कौन सी है, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स बराबर हो गई प्रेशर इनटू एरिया के, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स बराबर हो गई, प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया टॉ एवरेज से। टॉ भी प्रेशर होता है ना, शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बस ये कि टॉ में एरिया चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो ये हमने ले लिया टॉ फ्रिक्शन। एरिया क्या लोगे, मैंने अभी बताया आपको, एक तो लंबाई, नहीं सॉरी लंबाई नहीं लेना भाई, हाँ लंबाई लोगे, क्योंकि जो आपकी टॉ एवरेज है ये कौन सी बॉडी पे लग रही है, इस पूरी लंबाई पर लग रही है और इस पूरी चौड़ाई पर लग रही है। तो 10h मल्टीप्लाई बाय बी, 10h मल्टीप्लाई बाय बी, एक यहाँ लग रही है दूसरी वाली यहाँ लग रही है, सेम डायरेक्शन है, प्लस किया तो 2 आ गया, सही है। 2 टॉ एवरेज इंटू 10h मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ गया फ्रिक्शन ड्रैग। और प्रेशर ड्रैग कैसे आएगी, वही सेम चीज करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, सही है। फ्रिक्शन ड्रैग के लिए दोनों फ्रिक्शन को प्लस कर दो, प्रेशर के लिए दोनों प्रेशर को प्लस कर दो। आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, पहला प्रेशर ये रहा प्रेशर ड्रैग फोर्स, दूसरी एरिया, दोनों को प्लस करो भाई, कितना आ रहा है 1/2 रो यू स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है तो मैं प्लस के बजाय इसको माइनस करूंगा, वरना तो मैं प्लस ही करता भाई इनको दोनों को। डायरेक्शन इसकी उल्टी है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में आ रहा है। चलो भाई अब इसको डालते हैं, इसकी तो वैल्यू जो दी हुई है वो वैसे ही नेगेटिव में दी हुई है, सही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी ड्रैग फोर्स यहाँ लग रही है उसके मुकाबले में यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि 0.2 हो गई है, ठीक है। अगर 1.2 होती तो मतलब ज़्यादा हो गई है। तो बस आपने इसको ऐड करना है, डायरेक्शन ऑपोजिट थी इसलिए माइनस लगाया, और एक माइनस पहले से ही सवाल में गिवन है तो ये वैल्यू रखी, इन दोनों को ऐड करो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। और इन लोगों ने सवाल में दिया कि आपका ड्रैग फोर्स फ्रिक्शन वाली बराबर है प्रेशर ड्रैग के। तो ये जो दोनों आपने वैल्यू निकाली है इन दोनों को एक के बराबर बराबर रखोगे, सही है। बराबर बराबर रख दिया, हाँ रख दिया इसको, और इन दोनों को बराबर रख दिया यहाँ पर, ये रहा। यहाँ से क्या क्या आपका कट सकता है, h कट जाएगा और b कट जाएगा, सिर्फ आपका ये रह जाएगा शेयर एवरेज इसके बराबर है, ये इक्वेशन बन गई। पार्ट बी में इन लोगों ने बताया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालो, ओ सॉरी ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग आपने निकालना है फॉर द फ्रंटल एरिया। अब क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे भाई, ड्रैग फोर्स बराबर होती है, ये फॉर्मूला है ना, ये रट्टा मार लो, ये फॉर्मूला है। ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है CD 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू एरिया। ये आपने क्या करना है, रट्टा मार लेना है, फॉर्मूला है। इसी तरह लिफ्ट के लिए भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे CL लग जाता है मेरे ख्याल से ना, देख लेना एक बार, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे ना, बस कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, रट्टा मार लो। यहाँ पर हमारा एरिया कौन सा है, इन लोगों ने सवाल में फ्रंटल एरिया बताया, हो सकता है सर बोलते हैं क्या फ्रंटल एरिया नहीं, दूसरा वाला एरिया ले लो, ये लंबा वाला। फ्रंटल एरिया मेरा ये वाला एरिया कहलाता है जिसका एरिया है हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, h मल्टीप्लाई बी। अगर सर लंबा बोल देना आपको सवाल में तो आप ये करोगे, आप करोगे 10h मल्टीप्लाई बाय बी, 10h यूं हो गया और ये जो आगे यूं लंबाई जा रही है इसकी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एरिया आपने h मल्टीप्लाई बाय बी ले लिया, कहाँ गया, ये रहा BH, CD 1/2 रो यू स्क्वायर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, DF प्लस DP। ये क्यों किया आपने, देखो टोटल ड्रैग जो है ना, एक तो इन लोगों ने बताया कि यार प्रेशर ड्रैग बराबर है फ्रिक्शन ड्रैग के, वो तो एक चीज हमें साइड पे कर दो। दूसरी ये चीज है कि टोटल ड्रैग जाहिर है, टोटल ड्रैग बराबर होगा फ्रिक्शन ड्रैग के और प्रेशर ड्रैग के। तो आपने यहाँ से प्रेशर ड्रैग की ये वैल्यू उठानी है और आपने फ्रिक्शन ड्रैग की ये इक्वेशन उठानी है, सही है। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है,
तो ये आपने कर दिया 20 प्लस 1.2 ये सब ऐड, और राइट हैंड साइड पे ड्रैग का क्या वैल्यू है, सी डी 1/2 यू स्क्वायर बी एच। ओके, ये लिया आपने, बी एच सारे कट गए, बी एच सारे कट गए, ये बच गई आपके पास। और ये बचने के पास अब क्या होगा, टॉ एवरेज की वैल्यू डाल दोगे आप, आपके पास ऊपर टॉ एवरेज की एक वैल्यू आई होगी, लेट्स सी, ये टॉ एवरेज की वैल्यू जो आपने निकाली थी ना, ये दोनों इक्वेट करके, तो यहाँ पर आप टॉ एवरेज की ये वैल्यू रखोगे, जिसकी वजह से सारी रो यू स्क्वायर की फॉर्म में होगा, रो यू स्क्वायर रो यू स्क्वायर रो स्क्वायर 1/2 रो यू स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, काफ़ी आसान है, मैंने लंबी इसलिए किया, पहले सवाल में मैं आपको बेसिक थोड़ी समझा दूँ, ठीक है।